जय हिंद। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। रेलवे ग्रुप डी और पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उस उन बच्चों के लिए ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो भी बच्चे हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इतना महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि अगर पूरी वीडियो वॉच करते हो और पूरी वीडियो देखते हो, ध्यान रखना आपका जो आज हम कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा और जितने भी डाउट है सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। शुरुआत करने से पहले आपको एक गुजारिश है, अगर जो भी वीडियो हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, साथ में इसको शेयर कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आपकी जो भी हम कोई न्यू वीडियो आप डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ध्यान रखना आपको पर डे वीडियो, इस एक डेली रीजनिंग आपको पर डे वीडियो मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको थोड़ा और बता भी दें कि कंपटीशन बैच के साथ साथ में आपको हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड की जो यूपी बोर्ड होता है, मतलब बोर्ड एग्जाम जो होती है, बोर्ड एग्जाम की भी हम फुल तैयारी करवाते हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चन फंसता है। अभी 2025 में जितने बच्चों के हमने अभी तैयारी करवाई थी, सारे के सारे बच्चों के पूरा पूरा पेपर फंसा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो 2026 में जो पेपर बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें भी आपको पूरी पूरी तैयारी कराइएगी इस चैनल पर। और ऑफलाइन जो बच्चे हैं उनकी हो ही रही है, ऑनलाइन जितने बच्चे हैं उनकी भी करवाएंगे। अच्छे से टेंशन नहीं रहने का, बस गुजारिश ये है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो हम टाइम ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आज आपको हम समझाने वाले क्या हैं। तो बाबू आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्या टॉपिक होने वाला है? देखो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का ब्लड रिलेशन का आपका आपका रहेगा। ध्यान रखना ये ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो इसमें क्या है कि ब्लड रिलेशन में आपको कुछ जानकारी आपको देंगे। इसमें किस तरीके के सवाल होते हैं, किस तरीके के सवाल आते हैं, और ध्यान रखना जो सवाल आपको पढ़ाएंगे भाई आपके ग्रुप डी में सवाल अगर ना फंसे तो आप कहना। तो मैं आपको ये बात करके देते हैं कि जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ग्रुप डी में जो सवाल आपके आएंगे या पुलिस वाले में जो सवाल आएंगे, जो न्यू वैकेंसी आने वाली है पुलिस की, उसमें जो भी सवाल आएंगे वो बीस आएंगे, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं होने वाले। तो देखो ब्लड रिलेशन में आपको सबसे पहले क्या सीखना है कि ब्लड रिलेशन में आपको कुछ कंडीशंस होते हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। देखो ब्लड रिलेशन की जो कंडीशन है इसमें क्या है कि जैसे इसमें तीन तरीके के आपको सवाल सीखने पड़ेंगे। कितने तरीके के? तीन तरीके के। देखो सबसे पहले तीन तरीके कौन से होंगे? एक तो आपका होगा पजल वाला। पजल का जो सवाल होगा, पजल मतलब पहेली। उसके बाद आपका होगा पॉइंटिंग फिगर का। पॉइंटिंग फिगर का आपका होगा, ध्यान का। और तीसरा जो होगा वो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इक्वेशन का होगा। कोऑर्डिनेट इक्वेशन का जो हमारा होगा लास्ट आपका क्या होगा? कोऑर्डिनेट इक्वेशन का होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। तो आपको इसमें सबसे पहले आपको तीन, मतलब ब्लड रिलेशन में आपको तीन टॉपिक समझने पड़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें आपको सबसे पहले हम पजल समझाएंगे, उसके बाद पॉइंटिंग फिगर समझाएंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट इक्वेशन का समझाएंगे। पूरा का पूरा आपको एक एक करके टॉपिक पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। उसमें आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, जितना कि है उसका सारा का सारा ध्यान रखा। आपका इस तरीके से तैयारी कराई जाएगी जो अगर आपके जो बच्चे अगर नहीं बैच खरीद पा रहे हैं तो वो हमारे इस चैनल पर जुड़ जाइएगा। आपको पर डे वीडियो मिलेगी। आपकी रीजनिंग, ये समझो कि रीजनिंग के आपके जो भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। चलो आज अब आपको सबसे पहले पजल समझाते हैं। तो पजल समझाने से पहले आपको थोड़ा और हम ब्लड रिलेशन में आपको बता दें कि ब्लड रिलेशन जो है ना इसकी कुछ कंडीशन होती है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो बाबू क्या क्या कंडीशन होती है इसमें। कंडीशन हमारी दो होती है। किस तरीके की? सबसे पहले आपका एक होता है जेंडर का। एक आपका जेंडर होता है और दूसरा आपका जनरेशन का होता है, ठीक है। जेंडर और जनरेशन, मतलब जेंडर जो होगा वो आपका लिंग होगा। क्या होगा वो? लिंग। और जेंडर जो जनरेशन होगी वो आपकी पीढ़ी होगी। पीढ़ी होगी। देखो पीढ़ी में क्या आपको समझना पड़ेगा और जनरेटर सॉरी जेंडर में आपको क्या समझना पड़ेगा। तो जेंडर जो होगा ना, जेंडर मतलब लिंग, जैसे पुरुष और महिला, ठीक है, लड़का और लड़की, जो ये क्या होते हैं ये हमारे जेंडर होते हैं, ठीक है। और इसमें जनरेशन क्या होगा? पीढ़ी, जैसे दादा, परदादा और पापा, चाचा, ये सारे मैं क्या होगा ये जनरेशन के हिसाब से होते हैं, ठीक है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। लेकिन ये जो होता है ये जेंडर, मतलब कि पुरुष और महिला जो होती है वो हमारा जेंडर होता है। तो पहले जेंडर आप समझ लीजिएगा। इसमें आपको जो भी मतलब पजल में जो क्वेश्चन आएंगे ना उसका पूरा आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं। देखो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर जब हम लिंग में, जैसे पुरुष और महिला, पुरुष और महिला, पुरुष और महिला, देखो पुरुष और महिला, जैसे अब हम यहाँ पर कुछ शेप्स बना लेते हैं। जैसे पुरुष को हम ना उसको ट्राइंगल रिप्रेजेंट करते हैं,
और महिला को जो होगा वो हम करेंगे वृत्त, मतलब सर्कल से करेंगे। ठीक है, इसको हम सर्कल से करेंगे और पुरुष को हम ट्रायंगल से करेंगे। ये चीज आपको इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि आगे जो आपको सवाल लगाएंगे ना वो इसी बेस पे लगेंगे कि हम जो पुरुष को होगा उसको ट्रायंगल से प्रदर्शित करेंगे और महिला जो होगी उसको हम वृत्त से प्रदर्शित करेंगे, जिससे हमें आगे समझने में ये दिक्कत ना आए कि ये महिला थी या पुरुष थी। ना हम ऐसे नहीं लिखते रहेंगे कि यहाँ पर महिला है पुरुष है, महिला है पुरुष है। ये चीज अगर लिखेंगे तो हम ध्यान रखना कंफ्यूज हो जाएंगे और पेपर में जब बैठेंगे तो हमें दिक्कत बहुत बड़ी भारी सहनी पड़ेगी। तो इसलिए दिक्कत आपको ना सहनी पड़े, हमारा यही आपको मार्गदर्शन है, आपके अच्छे से पेपर हो जाए और आप क्वालिफाई हो जाए। चलो देखो, तो पुरुष को हम क्या समझेंगे, पुरुष हम ट्रायंगल से और महिला को हम ब्रश से समझेंगे। चलो देखो आगे समझाते हैं, लेकिन हमारी कुछ इसमें और कंडीशन है, जैसे पुरुष और महिला है और भाई और बहन है। ठीक है, भाई और बहन, बहन, तो इसमें कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर पुरुष और महिला, जैसे मान लो पति पत्नी है, ठीक है, यहाँ पर भाई बहन कर दिया और एक कर दिया पति और पत्नी, पति और पत्नी। तो बच्चों को डाउट ये रहता है सर यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि हम, देखो भाई हमारा है वो भी पुरुष है, पति है वो भी पुरुष है, बहन महिला है और जो पत्नी वो भी महिला है, लेकिन यहाँ पर कैसे हम पता करेंगे कि अगर इसको मान लो ट्रायंगल कर दिया, इसको हमने ब्रश कर दिया, इसको हमने ट्रायंगल कर दिया, इसमें ब्रश कर दिया, तो यहाँ पर ऐसे कैसे समझ में आएगा कि सर इसमें कौन सा पति और कौन सी पत्नी है। तो आप वो ध्यान रखना, इसके लिए भी हमने एक तरीका निकाला है जिसमें हमने प्लस का आइकन कर दिया, मतलब जो पति और पत्नी होंगे वहां पे हम आपको प्लस के साथ लेंगे, क्योंकि पति और पत्नी का रिलेशन प्लस में हमेशा जुड़ा रहता है, लेकिन भाई और बहन का इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि जो पति और पत्नी का रिलेशन होता है वो भाई बहन का नहीं होता, ये अलग डिजाइन का होता है। और इसमें और आपको बता दें कि जो हमारा ये कुछ ऐसी चीजों को हमारी जो कंडीशन जो है उनको इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता है, क्या कि जेंडर जो हमारा है वो कुछ चीजों को इजाजत नहीं देता, जैसे एक पति की 3-4 पत्नियां नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, जो भी वीडियो देख रहे हैं शादीशुदा लोग, उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि एक अगर आपकी पत्नी जिससे विवाह करके लाए हो उसी से अपना रिलेशन चलाना, मतलब ध्यान रखना, इधर तो इधर हो ही रहा है गड्ढ बड्ढ मेवा, उधर आपके घर में गड्ढ बड्ढ मेवा बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर आपका पजल के सवालों में, मतलब कि ब्लड रिलेशन में भी आपको ये कह रहा है कि ये कंडीशन है कि एक पति की एक ही पत्नी होगी, 3-4 पत्नियां बिल्कुल भी नहीं होने वाली। यही कंडीशन पत्नी के ऊपर लगती कि पत्नी जो है उसका एक ही पति होगा, 3-4 पति नहीं हो सकते, मतलब कि बॉयफ्रेंड जो बना लेते हैं अलग डिजाइन पे, ठीक है, पति होने के बावजूद भी। तो ये अगर जो लड़कियां शादीशुदा देख रही हैं उनके लिए भी ये हम यहाँ पर अलर्ट दिए दे रहे हैं, कृपया करके अगर आप लोगों का दूसरे साथ चक्कर चल रहा हो तो उसको छोड़कर अपने पति में लीन हो जाएं, क्योंकि पति और को हम प्लस में दर्शा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अगला जेंडर जो हमारा होगा, एक होता है ट्रांसजेंडर। हमारा जो ब्लड रिलेशन होता है वो ट्रांसजेंडर को बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार के आपको सवाल बिल्कुल भी वहां पर नहीं मिलने वाले हैं, तो इसलिए जो भी डाउट है वो सारे लोग आप कंप्लीट, जितने क्वेश्चन या डाउट है वो सारे निकाल दीजिए दिमाग से, जितना बता रहे उतना समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलो देखो, तो अब यहाँ पर हमने बता दिया, देखो भाई और बहन को आपको प्लस यहाँ से सिंबल नहीं दर्शाना है, लेकिन पति और पत्नी को आपको प्लस का सिंबल बिल्कुल ही दर्शा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज आई होप हमें अनुभव है कि आप लोगों को इतना चीज समझ में आ गई हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो पढ़ते हैं। अब आपको कुछ हम चीजें निकालेंगे। ठीक है, जैसे अब इसमें तो बता दिया कि लिंग में क्या होता है, मतलब जेंडर में क्या होता है, ये चीज बता दी, लेकिन अब आपको आ जाओ जनरेशन की तरफ। जनरेशन में क्या होगा, जैसे जनरेशन मान लो यू, ये आप होंगे, ये यू हो गए, लेकिन आपके जो मम्मी पापा होंगे वो कहाँ बैठेंगे, मतलब मदर और फादर, वो आपके यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, मदर और फादर किस में रहेंगे, प्लस, क्योंकि पति पत्नी है दोनों। ठीक है, तो इनको मैंने प्लस में कर लिया, ये है। लेकिन अब आगे आपके दादा और दादी, दादा और दादी, जैसे मान लो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड जीएम प्लस जीएफ। अब यहाँ पर बाबू ये ध्यान रखना, जीएफ समझ के, ये गर्लफ्रेंड में समझ लेना। ठीक है, ग्रांड फादर है, यहाँ ग्रांड मदर है, मैं तो खुश हो जाओ कि सर ने देखो कितना अच्छा करके लिख दिया है। जीएफ का मतलब है ग्रांड फादर और ग्रांड मदर। ठीक है, हमें मालूम है जितने और जो बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े खुश हो रहे होंगे बैठे बैठे, तो ये जो चीज समझे वो समझिए। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ग्रांड मदर ग्रांड फादर हो गया, वहाँ नाना नानी, चलिए अभी आपको हमें ये चीज बताएंगे। अब लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर आपकी पत्नी आ गई, अब ये तो यहाँ पर पत्नी आपकी हो गई। ठीक है, वाइफ हो गई। ठीक है, वाइफ हो गई, या मान लो आपके बच्चे हो गए। ठीक है, चाइल्ड हो गया, या आपका भाई इधर हो गया, ब्रोदर हो गया। ठीक है, तो ब्रोदर आपका देखो प्लस आएगा, नहीं लगे यहाँ पर प्लस लग जाएगा। ठीक है, ब्रोदर आपका हो गया।
तो इस तरीके से ये आपका रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कि पीढ़ी अगर आएगी तो हम इस तरीके से बैठा लेंगे, और आपका अगर जेंडर आएगा तो हम इस तरीके से बैठा लेंगे और इनको इस तरीके से परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या होता है, देखो अब आगे आपको मैं कुछ चीजें बनवाना सिखाऊंगा जिससे मतलब कि जो आपका जेंडर है ना, जेंडर वाला पूरी की पूरी आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखो अब क्या होगा जेंडर में, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं उसके बाद चलिए तो अब देखिए ये समझाते हैं आपको। हमने यहाँ पर कुछ 10 पॉइंट लिख रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट तक आपको लिख रखे हैं। जो अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने पर ये पॉइंट आप समझ लीजिएगा, ध्यान रखना। आपका जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके यहाँ से बिल्कुल भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं, एक एक करके कंप्लीट हम टॉपिक आपको जो पॉइंट है वो आपको समझा के अच्छे से कंप्लीट करते हैं, जो कि आपके जो भी डाउट है वो सारे निकल जाए। देखो यहाँ पर कुछ हमें ये सीखना पड़ेगा, जैसे ये रिलेशन यहाँ पर दे रखे हैं। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर कह दिया ए बी का पिता है, ए बी की पुत्र है, और ए बी का बी की बहन है। यहाँ पर ये मतलब इस तरीके से दे रखे हैं। और यहाँ पर तो कुछ बड़े बड़े दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर कह दिया ए बी की माँ है और सी की पत्नी है। तो यहाँ पर सी और ए का संबंध मतलब बताना है, लेकिन यहाँ पर कुछ ये भी बता रखा है कि ए बी की माँ है। तो चलो इस तरीके से सारे जितने भी अपने डाउट है वो सारे कंप्लीट करते हैं। चलिए देखो यहाँ पर बाबू क्या करें, यहाँ पर हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। जिसने फिगर बनाना सीख लिया समझ लेना कोई भी उसको डाउट होने वाला नहीं। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि ए जो है बी का पिता है, जो ए जो है वो किसका पिता है, बी का पिता। तो देखो ये बी का पिता जो है ये किसमें जा रहा है, जेंडर मतलब जनरेशन में जा रहा है, किसमें जा रहा है, जनरेशन में। तो देखो कह रहा है ए जो है बी का पिता है, तो बी का पिता कौन है, ए। तो बी कहाँ चला आएगा, नीचे, और पिता कौन हो जाएगा, ए। तो पिता मतलब कि कौन है, मतलब कि पुरुष। तो इसको क्या करते हैं, इस तरीके से हम फिगर बना देंगे। तो ए जो है बी का पिता है, तो बी कौन हो गया, बेटा हो गया, और ए कौन हो गया, पिता हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है ए बी का पुत्र है, जो ए है वो बी का पुत्र है। तो बी का पुत्र कौन है, बी का पुत्र है ए। तो ए का जिन यहाँ पर दे रखा है तो पुत्र है, मतलब कि ट्रायंगल में भर्ती कर दो। लेकिन यहाँ पर इसको नहीं बताया। अगर आप यहाँ पर ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी निकाल दो। मान लो यहाँ पर तो कुछ ने कह रखा है कि ए जो है बी का पुत्र है, तो यहाँ पर पुत्र तो पता चल गया ए है, तो पुत्र मतलब कि ये किसमें, पुरुष है, पुरुष को हमने ट्रायंगल कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये माता है या पिता है। तो इसलिए आप बिल्कुल अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना है, जितना बता रहे उतना ही से समझो। आगे देखो बाबू क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ए वी की बहन है, ए जो है वी की बहन है। ए कौन है, ए जो है वी की बहन है। तो बी की बहन कौन है, ए बहन है। इस वजह से इसमें कर दो। यहाँ पर प्लस आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इन चीजों को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना, कोई गलती बिल्कुल भी नहीं करने का। देखो आगे चलिए, आगे समझते हैं हम यहाँ पर चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर हमारा कह रहा है ए बी का भाई है जो सी की बहन है। मतलब ए जो है बी का भाई है, तो ए जो है वो बी का भाई है। तो बी का भाई मतलब ए जो है बी का भाई, तो बी ए जो है ए का हमारा जेंडर यहाँ पर क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, और सी की बहन है। तो अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो, यहाँ पर ये बहुत बढ़िया ट्विस्ट है, जो जब भी आ जाए, जो आ जाए तो जो ध्यान रखना ये अपने से पास वाले की बात करता है। किससे करता है, अपने से पास वाले की, अपने से पास वाले। तो ये कह रहा है कि जो बी की कौन है, बी जो बी सी की बहन है, ठीक है, सी की बहन है। तो ध्यान रखना इतना चीज समझा कि, तो ये कौन है, ये बहन, मतलब कि इसको कर दो यहाँ पर सर्कल में, क्योंकि इसकी पास वाले की बात करता है। जब भी जो आ जाए तो जो किसकी करेगी, पास वाले की बात करेगा। तो यहाँ पर जो मतलब कि जो बी की कौन है, जो सी की कौन है, बहन है। तो सी की बहन कौन है, वी। तो वी है तो बहन है, मतलब हमने इसमें क्या कर दिया, व्रत। बहन हमने बताया था, मतलब महिला को किसमें करना है, व्रत में, और पुरुष को किसमें करना है, ट्रायंगल में। तो यहाँ पर कह रहा है ए बी का भाई है, तो ए जो है बी का भाई है, तो भाई है मतलब ए में, मतलब ये ट्रायंगल कर दिया। और कह रहा है कि जो मैंने बोला जो जब आ जाए शब्द, जब भी क्वेश्चन आपका जो मिल जाए तो ध्यान रखना ये अपने के पास वाले शब्द की बात कर रहा है, अपने के पास वाले के। तो इसके पास में कौन है, बी है, तो इसके बी की बात कर रहा है। जो सी की कौन है, बहन है, तो यहाँ पर बी कौन है, सी की बहन। तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है ए बी की माँ है और सी की पत्नी है। ठीक है, चलो हम बना लेते हैं। यहाँ पर ए जो है बी की माँ है, तो बी की माँ कौन है, ए। तो ए ऊपर चली जाएगी और बी इसकी कौन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कह रहा है ए जो है बी की माँ है, तो माँ है इसका मतलब कौन है, ये। ठीक है, करो जो सी की पत्नी है। देखो अब यहाँ पर और आ गया, और आ जाए, तथा आ जाए, और जबकि लेकिन आ जाए, जबकि आ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये अपने के दूर वाले की बात करता है। किसे करता है, अपने से दूर वाले की।
ठीक है। और की जब बात करेंगे और आ जाए तथा आ जाए तो अपने से दूर वाले की बात करेगा। जो कह रहा है कि और सी की कौन है, पत्नी है। अच्छा ये बताओ, पति पत्नी मतलब पुरुष और महिला में ही शादी होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर ये कौन है, पत्नी है, तो यहाँ पर ये प्लस करके ये सी कौन हो जाएगी, इसका पति हो जाएगा। तो सी कौन हो जाएगा, पति, क्योंकि सी का यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया नहीं गया कि सी का जेंडर क्या है, लेकिन यहाँ पर खुद उसने बता दिया क्योंकि पति मतलब पुरुष और महिला में ही शादी होगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि महिला महिला भाई शादी हो जाए, वो अलग, आज अलग डिजाइन है, कलयुग जमाना चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यह एक जमाना है। तो यहाँ पर देखो ए का उसने पहले दर्शा दिया, ए कौन है, पत्नी है, तो ये ए का पति कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमने इसको ट्रायंगल में भर्ती कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि जब इस तरीके से आपको मिल जाए कि जो सी का बी से संबंध, जब इस तरीके से आपको पूछ ले, सी का बी से संबंध पूछ ले, तो ध्यान रखना जो ये वाला है इसका आपको संबंध बिल्कुल भी नहीं बताने वाला है, ठीक है। बी मतलब जब से मिल जाए आपको शब्द में लिखा हुआ, क्या मिल जाए, क्वेश्चन में आपको से लिखा हुआ मिल जाए, तो समझ लेना जहाँ पे से लिखा हुआ है इसका हमें संबंध नहीं बताने वाला, किसका संबंध बताना है, सी का संबंध बताना है। तो सी का संबंध क्या निकल गया, पति निकल के आया, क्या निकल गया, पति निकल के आया, किसका, ए का पति कौन है, सी है, ठीक है। तो अपने आप यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हम इसका आपको ट्रायंगल वो मतलब शेप बनाना सिखा लेते हैं पहले। तो यहाँ पर कह रहा है ए बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन है, ए जो है वो बी, ए बी की पुत्री, तो बी की पुत्री कौन है, ए है, ए नीचे चले पुत्री मतलब बी ऊपर चली जाएगी। ए जो है बी की पुत्री है, तो ए का कर दिया, क्या कर दिया, ए का यहाँ पर बता दिया गया कि बी की पुत्री कौन है, ए है, पुत्री है मतलब कि महिला हो गई, ठीक है। और मतलब कि इससे आगे वाले इसकी क्या है, सी की पत्नी। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जब ये महिला है तो यहाँ पर कौन निकल आएगा, ये सी कौन निकल आएगा, पति निकल आएगा। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। जब यहाँ पर और की बात कर दिया, और मतलब आगे वाले, तो आगे कहाँ है, ये ए है, तो ए क्या है, इससे सी की पत्नी है, तो सी की पत्नी कौन है, ए है, इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया कि सी की पत्नी कौन है, ए। तो सी कौन हो गया, हमारा पति हो गया, सी कौन हो गया, पति हो गया। इतनी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। आगे देखो, तो सी का सी की पत्नी कौन होगी, ए होगी, ठीक है, और ए का पति कौन हो गया, सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बनाते हैं। वो कह रहा है कि ए बी की बहू है, मतलब ए जो है बी की बहू है। यहाँ पर कंफ्यूजन, अब यहाँ देखो, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जितने भी हमारे पढ़ रहे हैं, इन लोगों को बहुत कंफ्यूजन ये होगा कि यहाँ पर सर आ गया कि ए बी की बहू है, लेकिन बहू जो है कब आती है, जब उसका पुत्र शादी करके लाए तब। तो पहले हम बना लेते हैं। तो जो क्या कह रहा है, ए बी की बहू है, तो बी की बहू कौन है, ए, बी की बहू कौन है, ए, तो ए को कर दो नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो बहू है, तो यहाँ पर ये कौन है, महिला, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का नाम नहीं, पति का नाम नहीं दिया गया, इसी पति की माई तो है बी भाई। अब यहाँ पर समझ लो कि ए बी की बहू है, तो बी की बहू कौन, ए है, तो बी जब यहाँ पर इसकी जब ये पति होगा, मतलब कि ए का पति होगा, उसकी माँ होगी, तभी इसका बहू और सास का संबंध निकलेगा। तो हम पहले यहाँ पर ये बताया नहीं कि पति कौन है, पति का यहाँ पर दिया नहीं, तो हमने मान लिया यहाँ पर ट्राइंगल जो है ये इसकी माँ जो है इसके साथ में क्या रखती है, बहू का संबंध है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सर्कल बनेगा। और ध्यान रखना, हम डायरेक्ट रिलेशन वाला ही यहाँ पर शेप बनाते हैं, उसके जो ऊपर जो लाइन होती है हम डायरेक्ट रिलेशन करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन किससे बढ़ रहा है, इससे बढ़ रहा है, इससे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बहू वहां से विवाह करके लाया तब रिलेशन बना। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से शेप देखना कि बी का बेटा कौन है, ये है ट्राइंगल जिसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी जो बहू होगी वो इसकी भी बहू होगी, ठीक है। आगे चले चलते हैं, ये बनाते हैं। देखो कह रहा है कि ए जो है बी का मामा है, तो ए है बी का मामा है, कौन है, ए जो है बी का मामा है, तो बी का मामा कौन है, ए, तो वी यहाँ पर कर लो, ठीक है। अब ध्यान रखना, मामा कब आएगा, जब आपकी मम्मी का भाई होगा तब, ठीक है। तो आपकी मम्मी कहाँ पे होंगी, यहाँ पर मम्मी कौन होंगी, व्रत में होंगी महिला, देखो। तो हम इसके ऊपर बनाएंगे क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है। तो बी की माँ हो गई यहाँ पर, इनका भाई जो यहाँ पर होगा वो ही कौन हो जाएगा, इनका मामा हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर ए कर दो, कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो ए जो है बी का कौन हो गया, मामा हो गया। तो ए जो है बी का कौन हो गया, मामा हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी माँ थी, और माँ का भाई जो होगा वो कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब नमा क्या कर रहा है कि ए बी की दादी है, तो ए जो है बी की दादी है, सुनिए मेरी बात को, ए जो है बी की दादी, तो इसको देखो बना लेते हैं। तो ए जो है बी की दादी है, तो बी की दादी, तो बी दादी कब आएगी, जब आपके पिता होंगे, पिता की जो मम्मी होंगी उनका होगा ना, तो यहाँ पर समझ लो, तो बी के यहाँ पर कौन होंगे, पिता होंगे,
ठीक है, क्योंकि ये नाना नानी की तरफ जाते हैं तो माँ की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ पर जब दादा दादी की तरफ आते हैं तो हम पिता की तरफ जाते हैं। अब पिता की जो मम्मी होंगी वो कौन होंगी, ये तो हमारी होंगी यहाँ पर दादी, तो दादी मतलब सिर्फ इसमें होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बनेगा, लेकिन यहाँ पर पिता का यहाँ पर मूल कोई कैरेक्टर दर्शाया नहीं गया है, उन्होंने बोल दिया कि जो ए है जो बी की दादी है। तो इस तरीके से आपको ये शेप बनाना सीख लो पहले, ये अगर जिसने ग्राफ बनाना सीख लिया समझ लेना उसके सवाल बिल्कुल भी कंप्लीट हो जाएंगे, टेंशन ना लो। चलो, तो यहाँ पर क्या बोला, ए जो है बी की दादी है, तो बी की दादी कौन है, ए, तो ए हमने पहुंचा दिया यहाँ पर, तो बी का पिता पहले यहाँ पर कर दिया, पिता होगा, पिता की जो माँ होगी वो कौन होगी, इसकी दादी हो जाएगी। यहाँ पर देखो अगला नानी तरफ पहुंच गया, कह रहा है जो ए है बी की नानी है, तो ए जो है बी की नानी, तो बी की नानी है तो बी पहले नीचे कर लो। यहाँ पर कौन होगी, इसकी मम्मी आएंगी, मम्मी की मम्मी जो होगी वही तो नानी होंगी, तो इसके ऊपर और कौन कौन पहुंचा दो, ए पहुंचा दो, जो भी हमारी कौन होगी इस तरीके, ये भी हमारी सर्कल में ही होंगी, तो बी की नानी कौन होगी, ए होगी। ठीक है, तो इतनी चीज आपको सब लोगों को समझ में आ गया। एक बार फिर से हम रिपीट यहाँ पर कर देते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पर कह रहा है, वो चीज हमें पजल अजल जो समझाई थी, जेंडर जनरेशन समझाए थे, वो शायद आपको ना कराएं तो आप वीडियो एक बार बैक करके देख लेना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको एक बार समझाए थे। देखो इस पर हमने यहाँ पर क्या बनाया, शेप बनाना सीख लिया कि महिला और पुरुष का जो शेप बनाना सीख गया, समझना उसके जितने भी सवाल है वो सारे के सारे सवाल अपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो देखेगा, अपने आप टिक करेगा, देखेगा टिक करेगा, देखेगा टिक करेगा। ध्यान रखना बाबू। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जनरेशन और जेंडर में आप ध्यान रखना, और वहाँ पर किस जो जेंडर है ना, जेंडर में किस चीज को अनुमति नहीं देता है, एक पति की दो पत्नी ना होनी चाहिए, दो से ज्यादा एक पत्नी से ज्यादा पत्नियां ना होनी चाहिए, और जो पत्नी है उसका एक ही पति होना चाहिए, दो चार पति नहीं होना चाहिए, और जो हमारा जेंडर अलग होता है वो भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलो देखो आगे समझते हैं। तो यहाँ पर ए बी का क्या होना है, पिता, हमने तो इस तरीके इसका शेप बना लिया, मतलब बी का पिता कौन हो गया, ए हो गया, तो ए ऊपर रहेगा, ऊपर ऊपर कौन रहेगा, माता पिता रहेंगे, नीचे कौन रहेगा, बच्चे रहेंगे, और हमारे बच्चे होते हैं वो उनके नीचे चले जाएंगे। ठीक है, जो हमने आपको उसमें समझाया था, बैक करके एक बार वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बी ए जो है बी का पुत्र है, तो हमने इसको इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जिसका हमें जेंडर मतलब बता रहा है, जिसका जेंडर बता रहा है उसी पे हमें ट्रायंगल करना है, व्रत करना है, अन्यथा किसी भी नहीं करना। जिसका नहीं बताना वो अपनी मर्जी से नहीं कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर कह दिया ए जो है बी की बहन है, तो हमने इसमें प्लस नहीं किया, इस तरीके से बना दिया। यहाँ पर कह रहा है ए बी का भाई है जो सी की पत्नी, तो जो हमने बताया, जो अपने किसी पास वाले की बात करता है तथा और किसकी बात कर रहा है, अपने दूर वाले की बात करता है। तो हमने बी की कौन होगी, तो यहाँ पर दो को बता दिया, ये भाई हो गया, ये बहन होगी, बस। लेकिन सी का कोई यहाँ पर जेंडर नहीं बताया, क्या होना है कौन नहीं है। यहाँ पर तो कह रहे हैं ए बी की माँ है और सी की पत्नी है, तो ए जो है बी की माँ हो, तो बी की माँ ए हो गई, तो माँ हो गई मतलब बी व्रत में कर दिया, और सी की पत्नी मतलब और मतलब पीछे वाले की बात कर रहा है, इसकी कौन पत्नी, तो यहाँ पर इसे बताया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर कौन निकल गया, ये इसका पति निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर से जब आ जाते तो से का संबंध बिल्कुल नहीं बताते, उसके आगे वाले का संबंध बताते हैं। छठे में कह रहा है कि ए बी की पुत्री है और सी की क्या पत्नी है, तो ए जो बी की पुत्री है और सी की इसकी मतलब आगे वाले की, तो ए की कौन हो गया, ये यहाँ पर बी के कौन हो गया, ये दमाद हो गया, इसका कौन है, हस्बैंड हो गया। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कह रहा है ए बी की बहू है, तो ए जो बी की है ये बहू है, तो बी का पहले लड़का होगा, लड़के के बाद जो बहू आएगी वो उसकी कौन हो जाएगी, बहू हो जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का मामा है, तो पहले कौन निकलेंगे, पहले तो मम्मी निकलेंगे, मम्मी के बाद उनका भाई जो निकलेगा वो कौन होगा, मामा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ए बी की दादी है, तो सबसे पहले दादी आने के लिए पिता होना की बहुत जरूरी है, पिता होंगे तभी हमारी दादी आएंगी। तो पिता सबसे पहले हमने पिता को बैठा लिया, पिता के यहाँ पर कोई मतलब कि वो नाम नहीं दिया गया, लेकिन हमें बैठाना तभी है, तो बी का यहाँ पर पिता बैठा है, पिता को जो मम्मी जो होगी वो कौन होगी, दादी, तो दादी को हमने किसमें, क्योंकि महिला है तो इसको हमने इसमें तरफ में बंद कर दिया। अगला कह रहा है कि ए बी की नानी है, तो नानी कब आएंगी, जब हमारी माँ होगी, माँ की जो माँ होगी वो कौन होगी, हमारी नानी होगी। तो हमने बी बैठा लिया, यहाँ पर माँ बैठा ली, माँ का कोई दिया नहीं है कौन है कौन नहीं, लेकिन उसके बाद में नानी निकाल ली है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, तो इसी बात पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को साथ में लाइक कर देना, सभी के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी तरीके से आपको रीजनिंग की और अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।